जी डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो हम जैसा कि हर रोज अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कामयाब सक्सेसफुल लोग भी नजर आते हैं और बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल नाकाम लोग भी नजर आते हैं। तो आमतौर पर लोगों को देखने के बाद हमारे जहन में क्या ख्याल आता है? आमतौर पे हम में से बहुत सारे लोग इस तरह से सोचते हैं कि ये जो कामयाब बंदा है ना, इसकी लक बहुत अच्छी है, इसकी किस्मत ने इसका बहुत साथ दिया, इसलिए जिंदगी में बहुत आगे निकल गया। और जो नाकाम बंदा है ना, उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता हूं, हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि बाज बंदे लक की वजह से जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन एक सवाल है कि क्या दुनिया के तमाम कामयाब लोगों की लक अच्छी होती है और वो लक की वजह से आगे निकल गए? तो अगर आप मुझसे जवाब पूछेंगे तो मेरा जवाब है ऐसा नहीं है। तमाम कामयाब लोगों की लक ही सिर्फ अच्छी नहीं होती कि वो आगे निकल जाते हैं, बल्कि इससे आगे बढ़ के एक जो बड़ी अहम चीज मैंने जो कामयाब लोगों के दरमियान देखी और नाकाम लोगों में मिसिंग देखी, वो मैंने क्या देखा? वो देखा उनकी एग्जीक्यूशन, उनका इनिशिएटिव लेना। जितने भी कामयाब लोग हैं वो प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद उसको एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जबकि जो आमतौर पे कम सक्सेसफुल लोग हैं वो प्लानिंग तो बहुत करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो जो बुनियादी फर्क है ना, वो मैंने तो यही देखा कि जितने भी कामयाब लोग थे उन्होंने एग्जीक्यूट किया, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, वो आगे बढ़े, उन्होंने आगे बढ़ के वो रिस्क लिया जिसको लेने की जरूरत थी, वो पेन उठाई जिस पेन को लेने की जरूरत थी और जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए। हम में से बहुत सारे लोग आज किसी सोसाइटी को देखने के बाद सोचते हैं, अच्छा यार इस सोसाइटी में इतना महंगा प्लॉट हो गया, काश मैं 2 साल पहले खरीद लेता। ऐसा होता है कि आप खरीद सकते थे, आपके पास पैसे भी थे, या जो इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत थी वो भी आप दे सकते थे। लेकिन सवाल ये कि क्या उस वक्त आपने वो पेन लिया था, वो रिस्क लिया था? क्या आप उस वक्त निकल के आपने डिफरेंट सोसाइटी का एनालिसिस करने के बाद वो प्लॉट लेने का फैसला किया था? नहीं किया था ना। यानी हमने इनिशिएटिव नहीं लिया था। जब हमने इनिशिएटिव ही नहीं लिया तो हमने वो प्लॉट नहीं खरीदा था। और आज हमें लगता है कि भाई हम खरीद लेते। खरीदने तो जब ही ना जब हम एग्जीक्यूट करने की तरफ जाते। इसी तरीके से आप देखते हैं कि आप फर्ज कर लें स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे साथी सोचते हैं कि भाई ये वाला शेयर तो 1 माह के अंदर डबल हो गया, ये तो मुझे भी पता था कि शेयर के रेट बढ़ेंगे। लेकिन क्या आपने उस शेयर को खरीदा था? क्या आपने एग्जीक्यूट किया था? आपने एग्जीक्यूट नहीं किया था, आपने वो शेयर नहीं खरीदा था, इसलिए आज आपको वो वाली कामयाबी नहीं मिली। तो सबसे अहम चीज जो है ना वो एग्जीक्यूशन है। तो आप जिंदगी में हमेशा एग्जीक्यूशन की तरफ आगे बढ़ें, लेकिन एग्जीक्यूशन करने से पहले जरूर अपने मंसूबे बनाएं, प्लानिंग करें। प्लानिंग करने के बाद बहुत सारे जब आपके पास प्लान्स आ जाएं, उनमें से कुछ प्लान्स को सिलेक्ट करें और कुछ प्लान्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर उन प्लान्स का एनालिसिस करें कि आप उन प्लान्स पे क्यों अमल करना चाहते हैं। क्या इन प्लान्स को करने के लिए जितने पैसे चाहिए क्या आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आप जितना टाइम चाहिए उतना टाइम दे सकते हैं? क्या जितनी एनर्जी चाहिए इस काम को करने के लिए वो कर सकते हैं? क्या जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये सब सोचें और ये सब सोचने के बाद उनमें से किसी एक प्लान का जो है ना आप इंतखाब करें और फिर आप एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ जाएं। कामयाबी जब भी मिलेगी जब एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन करने के लिए ना 1000 बार पहले सोच लें। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि जब किसी भी प्रोजेक्ट को हम जो है ना उस पर एग्जीक्यूशन के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें कुछ दिनों में नहीं उसमें कामयाबी मिलती है, ना कुछ महीनों में मिलती है। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि अगर हम आज कुछ भी शुरू करें तो 2 से 3 साल लगते हैं उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए। तो क्या हम ये 2 से 3 साल जो है वो दे पाएंगे? क्या हम ये 2 से 3 साल देने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास इतना मौका है कि हम 2 से 3 साल दें? तो ये जरूर सोचें और सोचने के बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करें। अच्छा, जब आप एग्जीक्यूशन के लिए जाएं ना तो उसको होल हार्टेडली करना है, आपने हाफ हार्टेडली नहीं करना। हम में से बहुत सारे लोगों के साथ एक गलती ये भी हो जाती है कि वो प्लान भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी एग्जीक्यूशन होती है ना वो होल हार्टेडली नहीं होती, हाफ हार्टेडली होती है, जिसकी वजह से ना प्लान में नाकामी हो जाती है। तो बाद में फिर वो इस तरह से कहते हैं कि जी हमने तो ये किया भी, एग्जीक्यूट भी किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। देखें, एग्जीक्यूशन जो है ना इसको अगर होल हार्टेडली किया जाए तो ही कामयाबी मिलती है। अपना सब कुछ झोंक दिया जाए उसकी कामयाबी के लिए तो फिर ही कामयाबी मिलती है, हाफ हार्टेडली कामयाबी नहीं मिलती है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा। फर्ज कर लीजिए कि आपके एरिया में एक दूध दही वाले की शॉप ओपन होती है। अब जो दूध दही वाला है वो क्या करता है कि भाई बड़ी जबरदस्त लाइटिंग करता है, बहुत अपनी दुकान को खूबसूरती से डेकोरेट करता है, पूरे इलाके में जगह जगह बैनर्स लगवाता है, पहले 2 दिन 1 लीटर के साथ 1 लीटर फ्री दे देता है, दुकान पे उसकी म्यूजिक भी चल रहा होता है। तो क्या होता है, और उसके दूध की क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो क्या होता है कि भाई लोग आते हैं, पहले 2 दिन उसके बैनर्स को देख के, उस म्यूजिक को देख के, उस खूबसूरती को देख के मिल्क ट्राई करते हैं, मिल्क अच्छा होता है और वो रेगुलर वहां से लेने लग पड़ते हैं और वो शॉप जो है ना चल पड़ती है। अब इसमें हुआ क्या, उसने होल हार्टेडली किया, उसने लाइटिंग पे भी पैसे लगाए, उसने बैनर्स पे भी पैसे लगाए, उसने फ्री मिल्क भी दिया, उसने दुकान भी खूबसूरत बनाई।
अच्छा, एक दूसरी दूध की दुकान आपके एरिया में खुलती है, लेकिन वो ना ये लाइटिंग वाला सेटअप करता है, ना ये बैनर लगाता है, ना इस तरह की ऑफर देता है। हालांकि उसके दूध की क्वालिटी भी वैसी होती है जैसे उस दूसरे वाले बंदे के दूध की क्वालिटी थी, लेकिन होता क्या है कि इसने उस तरह से होल हार्टेडली उसको किया ही नहीं। नतीजा क्या निकलता है, इसके कामयाब होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। और वो जो दूसरा वाला बंदा होता है जिसने होल हार्टेडली इसको किया होता है, उसके कामयाब होने की ना जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई होती है। तो इसलिए जिंदगी में जब भी किसी चीज को एग्जीक्यूट करने जाए ना, तो होल हार्टेडली उसको एग्जीक्यूट करें। एंड में मैं सिर्फ एक आपको साथ बिल गेट्स की एक जो है ना सेइंग शेयर करना चाहता हूं, जो मुझे बहुत पसंद है। बिल गेट्स का कहना यह है कि अगर दुनिया में कोई भी बंदा आता है और वो गरीब है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर वो इस दुनिया से गरीब चला जाता है तो इसमें उसी की गलती है। अब मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं। ये हमारी लाइफ ना काफी लंबी है, इसमें आज हम जिस भी स्टेज पे खड़े हैं, आज भी अगर हम अपने प्लान्स को सही कर लें, आज भी हम अगर एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ जाएं, तो आज भी हम नए सिरे से कामयाबी ले सकते हैं। कभी ये मत सोचें कि अब वक्त गुजर गया, अब क्या हो सकता है। नहीं, कभी देर नहीं हुई है। हर दिन शुरू करने के लिए बेहतरीन दिन है, लेकिन वो आज का दिन है। अगर कल का सोचेंगे ना तो एग्जीक्यूशन कभी नहीं होती है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए नए नए मतलब सोचने के आपके जहन में जो है ना अंदाज पैदा करेगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और अजीजों से शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।